नमस्कार साथियों, न्यूज़ व्यूज़ एंड मोटिवेशन चैनल में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय अरविंद केजरीवाल ही हैं। पूरी दुनिया में अभी छाए हुए हैं हिंदुस्तान की राजनीति पर। अभी बहस का मुद्दा स्वाति मालीवाल, अरविंद केजरीवाल ही हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल एक आईएएस ऑफिसर थे। शायद उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, उनका वहाँ मन नहीं लगा। फिर एनजीओ चलाने लगे, फिर धीरे धीरे आंदोलन से जुड़े और फिर सत्ता में आए। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो इतनी अधिक है कि उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली में एक आंदोलन करके अन्ना हजारे के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। दिमाग तो है, हिम्मत भी है, माहौल भी बनाया, लेकिन धीरे 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 इनका जो गुब्बारा है वो फूट गया या फूट रहा है। स्वाति मालीवाल का जो प्रकरण है वो अरविंद केजरीवाल की जिंदगी, राजनीतिक जिंदगी की अंतिम कील है। उसके ताबूत में ये कील अंतिम ठोका जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या स्वाति मालीवाल दूध की धुली हुई है? क्या उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनता? मैं इस मारपीट की बात नहीं कर रहा, और भी प्रकरण है। शी हैज़ बीन चीफ ऑफ महिला आयोग इन दिल्ली, दिल्ली वुमेन्स कमीशन की चीफ, और राज्यसभा सांसद भी हैं। बेहद करीबी मानी जाती हैं अरविंद केजरीवाल के, और रही भी हैं। एफआईआर करने में उन्होंने देरी की। और रही बात विभव की, तो अगर विभव ने पिटाई की है तो ये गलत है, ये शर्मनाक है। लेकिन मेरा जो मन है वो कहता है कि यह पिटाई स्वाति मालीवाल की या उसके इर्द गिर्द और भी जो लोग हैं उनकी, यह पहला प्रकरण नहीं है। यह पहला प्रकरण सामने आया है। ये क्रिमिनल थ्रेट और पता नहीं क्या क्या गुनाह ये लोग करते होंगे। और रही बात कि अरविंद केजरीवाल ने कानून का मजाक बनाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट से बेल भी मिल गया। बेल लेने के बाद तरह तरह की घटनाएं हो गई। ललकार मोदी को अभी भी रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक ललकार होनी चाहिए, लेकिन ये 134 करोड़ जो आतंकी पन्नू को रिलीफ दिलाने के लिए खालिस्तानियों से जो इन्होंने लिया, क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है? ये तो एक फंडिंग का एक जरिया है जो कि ओपन हुआ है। हो सकता है ऐसे कई जरिए हों जो जिसमें फंडिंग बाहर नहीं आया है। और हाल ही में एक और घटना का जिक्र आता जा रहा है जिसमें कि अरविंद केजरीवाल गोवा के किसी होटल में अय्याशी करते हुए नजर आए, 7 स्टार होटल में। भाई, जो इतना बड़ा समाजवादी होगा, इतना बड़ा त्यागी व्यक्ति होगा, उसका मीटिंग गोवा के होटल में होगा, 7 स्टार होटल में। वो अमेरिका जाएगा चार्टर्ड प्लेन से, बिजनेस क्लास से। ये सब कंट्राडिक्टरी बातें हैं। अब विदेशी फंडिंग का मामला,
इनसे जुड़ा है, शराब घोटाले का मामला इनसे जुड़ गया, एक महिला की पिटाई, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद, ये जुड़ गया, इलीगल फंडिंग ये जुड़ गया। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल कई तरीके के इलीगल एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। उनकी छानबीन होनी आवश्यकता है की आवश्यकता है, उनका छानबीन होना बहुत जरूरी है। यह मुख्य मुद्दा है। और अब सुनने में आया है कि स्वाति मालीवाल का पर्सनल फोटो या वीडियो, हो सकता है स्वाति मालीवाल का पर्सनल लाइफ है, कहीं कुछ हो, या ये लोग एक दूसरे को काउंटर करने के लिए, एक दूसरे को कंट्रोल में रखने के लिए एक दूसरे के खिलाफ जासूसी भी खूब करवाते रहते हैं। हो सकता है स्वाति मालीवाल का कहीं कोई पर्सनल वीडियो हो जिसको लीक करने की बात या दबाव देने की बात चल रही है। स्वाति मालीवाल के प्रकरण में अरविंद केजरीवाल का स्टैंड बहुत ही साफ और क्लियर होना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल सिर्फ ये कहते कि हाँ, अगर ये मेरे सामने पिटाई हुई है, विभव दोषी है, विभव को जेल जाना चाहिए, बात खत्म। लेकिन विभव को इस केस में बचाने का प्रयास करने का क्या तुक है, और स्वाति मालीवाल को बदनाम करने का क्या तुक है? हो सकता है विभव और स्वाति मालीवाल के बीच में कुछ खिचड़ी पकी हो, कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसे कोई किसी महिला की पिटाई क्यों करेगा? कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। साथियों, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब खालिस्तानियों से चंदा लेना, अवैध घुसपैठियों का साथ देना, आतंकी भुल्लड़ की रिहाई का प्रयास करना, इस तरीके की घटनाएं सच में शर्मनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। एक नेता का चरित्र देश विरोधी है, वह कदम कदम पर दिख रहा है और देश उसको टॉलरेट कर रहा है। दरअसल भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो नारा था वो शायद इन्हीं कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा था। सब एक दूसरे से लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भाई क्यों टुकड़े होंगे? भारत के टुकड़े होने की जो मनोकामना आप मांग रहे हैं या जो प्रयास आप कर रहे हैं, वो प्रयास दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, वो प्रयास दिख रहा है किसान आंदोलन के माध्यम से। ये जो कुप्रयास है या जो कुत्सित प्रयास है, इसके लिए कठोर से कठोर सजा तो होनी ही चाहिए। मानते हैं कि देश विरोधी नारा लगा लेने से कोई देश विरोधी नहीं होता, लेकिन देश विरोधी नारा लगा लेने से लोग देशभक्तों के, जो देशभक्त लोग हैं हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को तो आपने हर्ट किया। क्या इस हर्टिंग के लिए कोई सजा नहीं है? Freedom of speech, freedom of expression does not mean hurting the majority sentiment. Something which is not written in the book of law does not mean it is allowed to do that. Sorry. अगर कानून की किताब में किसी तरीके की बात नहीं लिखी गई है जो अपराध के श्रेणी में शामिल हो, इसका मतलब हम वो अपराध करेंगे। ये तो अपराध है। देश की जनता को बांटना, आतंकियों से फंडिंग लेना, फंड का देश को डिस्टर्ब करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करना, यह तो महाअपराध है। इसलिए साथियों, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल एक केस स्टडी के रूप में हम लोगों के बीच में है। वी नीड टू अंडरस्टैंड हिम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरविंद केजरीवाल
and a RSS cadre. देश का नेता बनने के लिए एक स्कूल ऑफ लीडरशिप होना ही चाहिए, जहां पे देश के संविधान की पढ़ाई होनी चाहिए, देश के सेंटिमेंट की पढ़ाई होनी चाहिए, जहां पे त्याग की पढ़ाई होनी चाहिए। यह तो होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल हैज नॉट गॉन थ्रू दोज प्रोसेसेस। वो सिर्फ अपने लक्ष्य को पाना जानते हैं, कैसे चीफ मिनिस्टर बना जाए। माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी, कास्ट पॉलिटिक्स, सिर्फ अचीवमेंट ऑफ योर गोल इज नॉट एवरीथिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. You need to follow the process, and it should be inbuilt with morality. Where is the moral standard of Arvind Kejriwal and his party members? क्या है ये? एक आरएसएस का व्यक्ति यदि राजनीति में आता है तो 99.9% संभावना है कि वह करप्ट नहीं निकलेगा। लेकिन एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के जैसा यदि ये राजनीति में आता है तो उसका नतीजा आपके सामने है। क्या से क्या हो गया देखते देखते। इतनी अच्छी दिल्ली का बंटा धार कर दिया इस व्यक्ति ने। देश की राजनीति में नेताओं का जो स्तर था, नेता के लिए जो सम्मान था, एक आंदोलन के प्रति जो लोगों का विश्वास था, उस विश्वास को इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। अब क्या होगा? क्या जनता, देश की जनता क्या फिर किसी आंदोलन पर भरोसा करेगी? असंभव है, नहीं करेगी। आप तमाम लोगों से अनुरोध है, अपने अपने व्यूज़ इस वीडियो पर मेरे अपने मंतव्य जरूर शेयर करें, जिससे कि न्यूज़, व्यूज़ एंड मोटिवेशन, यहाँ मोटिवेशन का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही क्यों है? करप्शन फॉर whom? गोवा गए, वहां पे भी करप्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हुए हैं। ही इज फैसिलिटेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ही इज प्लेइंग विद द लॉ। वो शर्मनाक है। इसलिए साथियों, आप तमाम लोग अपने व्यूज शेयर करें। धन्यवाद।